Hello student, good afternoon to everyone. Now start your chemistry lecture. और इस लेक्चर में आपको मैं गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. इस लेक्चर में मैं आपको कल सिखाने के लिए बोला था स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो कल मैं आपको मीनिंग बता दिया था. आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपल्सन करते हैं, और उस रिपल्सन को हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट. इसका एक और हम मीनिंग निकालेंगे, बट अभी क्या समझेंगे हम. जो इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन करते हैं आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे, जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन करते हैं, उस रिपल्सन के वजह से, बराबर है क्या, रिपल्सन के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, रिजल्टेंट कम आता है. तो उस रिपल्सन को हम नाम देंगे शील्डिंग इफेक्ट, और जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा आपका जेड इफेक्टिव. तो रिजल्टेंट फोर्स इज जेड इफेक्टिव, बराबर है क्या. तो रिजल्टेंट फोर्स इज जेड इफेक्टिव. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे. तो हमारा टॉपिक होगा हाउ टू कैलकुलेट स्क्रीनिंग इफेक्ट. हाउ टू कैलकुलेट स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव. कल मैं आपको बता दिया था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है. और जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 1 चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 में सबसे चलो हम नाइट्रोजन लेते हैं. तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 5. चलो एक ऐसा एग्जाम्पल्स लेते हैं, नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, Mg लेते हैं, ताकि तीनों आ जाए. 2, 8 और 2. Mg का क्या हो गया, ये हो गया 2, 8 और 2. 2 इलेक्ट्रॉन है. अब इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और ये सब क्या कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहा है. तो हमें रिपल्सन का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि रिपल्सन कितना आएगा. रिपल्सन कितना आएगा वो हमें जानना है. नाउ स्टार्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे निकाला जाए. तो पहला एग्जांपल हमने लिया. अब इस इलेक्ट्रॉन्स का हमें रिपल्सन निकालना है. तो इस इलेक्ट्रॉन का अगर रिपल्सन निकालना है तो ये इलेक्ट्रॉन्स खुद पे तो रिपल्सन नहीं करेगा ना. अगर मेरे को कोई लोग कितने परसेंट अगर मेरे को फोर्स दे रहे हैं, तो मैं अपना रिपल्सन खुद पे नहीं निकालूंगा ना. मैं जब धक्का दूंगा तो उस पे निकालूंगा. तो उसका यानी कोई मेरे को पुश कर रहा है तो मैं कितना पुश कर रहा हूं वो नहीं निकालूंगा ना. इस पे ये इसको रिपल्सन दे रहा है, ये इसको रिपल्सन दे रहा है, ये इसको रिपल्सन दे रहा है, ये इसको रिपल्सन दे रहा है. और ये रिपल्सन अपने आप के वजह से तो क्रिएट नहीं करेगा. इसका मतलब इसके ऊपर जब हम रिपल्सन निकालेंगे, यानी रिपल्सन ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे जिसमें मैं स्टार लगाया हूं, रिपल्सन ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट. और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा. दैट इज कॉल्ड सिग्मा. तो रिपल्सन ऑन, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा होगा, रिपल्सन. तो जो इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा उसका वैल्यू 0.35 माना जाएगा. यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन कर रहा है, तो इसको यानी इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन का वैल्यू कितना होगा. तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसका रिपल्सन का वैल्यू हम 0.35 मेजर करते हैं. इसको बोलते हैं स्लेटर रूल. दैट इज कॉल्ड स्लेटर रूल. यानी हम हाउ टू कैलकुलेट जो पढ़ने वाले हैं, ये हम स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ रहे हैं.
यानी ये इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है वो 0.35 जो वैल्यू है वो स्लेटर ने दिया हुआ था, दैट इज कॉल्ड स्लेटर रूल, बरोबर है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, रिपल्सन, तो जस्ट उसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, जस्ट अंदर वाला, यानी ये अगर n है तो ये n-1 वाला इलेक्ट्रॉन, ये n अगर हम बोले तो ये n-1 है, तो n में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करने का। अगर n-1 है मतलब जस्ट उसके इनर साइड वाला है, अगर तुम्हें n-1 नहीं भी क्रिएट हो रहा है कि क्या है, तो जस्ट उसके अंदर वाला 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर वाला में कितने से मल्टीप्लाई करने का, 0.85 से मल्टीप्लाई करने का। तो जस्ट अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है और 0.85 से मल्टीप्लाई करने का। तो ये घर था, तो यहां इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे थे, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करने का है, 0.35। जस्ट उसके अंदर वाले में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने से मल्टीप्लाई करने का है, 0.85। और जस्ट अंदर कितना भी अगर रहे तो सबके इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो और किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से कर दो। जितने भी इलेक्ट्रॉन रहे सबके इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से कर दो। तो ध्यान रखना इस चीज को कि फिर से मैं बता रहा हूं तुम्हें कैसे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना। अगर आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है और यहां 2 इलेक्ट्रॉन या कितना भी इलेक्ट्रॉन है, इस पे अगर रिपल्सन निकालना है तो इसको छोड़ देना है, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.35 से। याद करते चलो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.35 से। जस्ट उसके अंदर वाले अगर आएगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें किससे से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.85 से। जस्ट उसके अंदर कितना भी अगर आएगा तो सबको ऐड कर दो और किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से। तुम्हें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और ये होता है किसके लिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन s एंड p के लिए है। तो अभी तो हम फिलहाल ये समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन क्या का, s का ही है। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और बचा हुआ है, तो 2 × 1। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है वहां पर 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके जस्ट अंदर वाला, यानी थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं, यहां पर हो जाएगा आपका 282। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम सेपरेट कर दे रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मत काउंट कर लेना, इस पे हमें रिपल्सन निकालना है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.35 से। जस्ट उसके अंदर वाले कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.85 से। जस्ट उसके अंदर वाला कितने, 2 है, तो 2 से किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, बराबर है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.35 प्लस कितना हो जाएगा, 6.8, और ये हो जाएगा 2। तो ऐड करो, कितना आ रहा है, 0.35 और 6.8 कितना आ रहा है, ऐड करके बताओ मेरे को। तो 0.35 प्लस 6.08, सॉरी 6.80 प्लस 2 कितना आ गया, 9.15। कितना आ गया, 9.15 आया ना। ये ऐड करने के बाद कितना आ गया, 9.15। तो ये रिपल्सन का वैल्यू आ गया, यानी ये हमने क्या निकाल दिया, सिग्मा। ये हमने क्या निकाल दिया, सिग्मा। अब क्या होता है, जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किससे बोलते थे, जेड से, और फोर्स ऑफ रिपल्सन को किससे बोलते थे, सिग्मा से। अब बताओ, अट्रैक्शन जेड का वैल्यू क्या लेंगे, 12, और रिपल्सन का वैल्यू क्या लेंगे, सिग्मा का वैल्यू 9.15। ठीक है, ये हो गया 10 और 11 12, 2.85 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या निकला, 2.14। और ये जो फोर्स निकला ये क्या है, अट्रैक्शन है। ये क्या है, अट्रैक्शन है, यानी फाइनल वैल्यू हमारा किस में आया, प्लस में आया। तो हमारा क्या है, ये अट्रैक्शन है, बरोबर है। तो हमारा अट्रैक्शन 2.15 हो जाएगा। तो पहले आप इस चीज को कैसे कैलकुलेट किया हमने समझ में आया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है उसमें
हम रूल बाद में बताएंगे आपको, पहले आप समझो। जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। तो इसका जो निकालने के लिए अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.35 से। यहां वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 0.35 से। एक चीज आप क्लियर करके चलना, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां कितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.35 से। यहां कितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.85 से। यहां कितना भी रहेगा किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। ये ध्यान रखोगे। सेकेंड पॉइंट, जिस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन लेना है उसको हमें काउंटिंग में नहीं लेना है। जिस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन निकालना है उसको हमें काउंटिंग नहीं करना है। बरोबर है? ये राइट डाउन कर लो। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 करा रहा हूं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से देखना, सोडियम के लिए निकालते हैं। तो सोडियम के लिए क्या हो गया? 2, 8 और 1, 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन। हम इस इलेक्ट्रॉन पे क्या निकालते हैं? रिपल्सन। इस इलेक्ट्रॉन पे, अब इस इलेक्ट्रॉन पे अगर हम रिपल्सन निकालेंगे तो आउटर सेल में और कितने इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो जिस इलेक्ट्रॉन पे निकालना होता है उसको हमें काउंटिंग में नहीं लेना है। इसके अलावा और कितने इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 35 से। इसके अलावा और कितने इलेक्ट्रॉन है? तो नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 0.35, यानी 0 इलेक्ट्रॉन निकला। जस्ट उसके अंदर वाला कितना इलेक्ट्रॉन आया? 8 इलेक्ट्रॉन आया। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 0.85 से। जस्ट उसके अंदर वाला 0.85 से। अब जस्ट उसके अंदर वाले तो कितने इलेक्ट्रॉन गिरे? 2 इलेक्ट्रॉन। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 1 से। ये वैल्यू कितना हो गया? ये 0 हो गया, और ये आपका हो गया 6.8, और ये हो गया 2। टोटल कितना हो गया? 8.8। ये आपका किसका वैल्यू आ गया? सिग्मा का। यानी आप निकाल दिए रिपल्सन का वैल्यू। सिग्मा इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब हमें निकालना है जेड इफेक्टिव। तो ये अट्रैक्शन कितना है? तो अट्रैक्शन में हम क्या लेंगे? जेड माइनस सिग्मा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? तो जितना है हमें यहां पर जेड कितना है? 11 माइनस, अब सिग्मा का वैल्यू कितना है? 8.8। तो यहां कितना हो जाएगा? 2.2। 2.2 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2.2 और यहां हो गया 2.5। बराबर है? इसको आप एक बार क्लियर करो सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम 5-6 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक कंक्लूजन तुम्हें देंगे। अब हम ध्यान देते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का होता है 2 और 5। तो यहां लिखो 2 और 5, 2 और 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। बेटर ये होगा तुम ऐसे भी लिख दो, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर हमें इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन निकालना है। रिपल्सन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन पे ही निकाला जाता है। तो जो हम फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालते हैं, बराबर है, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालते हैं ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पे ही निकालते हैं हम। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि जब हम फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालते हैं हम 1 इलेक्ट्रॉन पे ही निकालते हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन पे निकालते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें काउंटिंग नहीं करना है, काउंटिंग नहीं करना है। इस 2 विशेष चीज को आप ध्यान में रखना है। हमें फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन पे निकाला जाता है, और जिस इलेक्ट्रॉन पे आप निकालोगे उस इलेक्ट्रॉन को आप काउंटिंग नहीं करोगे। तो अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने कितने से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है? 0.35 से। तो आप 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जस्ट उसके अंदर गए तो कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 2 इलेक्ट्रॉन मिले। 2 इलेक्ट्रॉन में किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.85 से करना है। तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन जो है, अब
उसके अंदर गए तो एक से करना, लेकिन उसके अंदर गए तो है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन है और वहां 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कभी हो सकता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं हो, कभी हो सकता है कि यहाँ, क्योंकि 2 ही ऑर्बिट है ना, ये तो तीसरे ऑर्बिट में जाके मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 0.35 जस्ट उसके अंदर 0.85 जस्ट उसके अंदर 1 से करेंगे तो, लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका प्लस 0, कितना हो गया ये 0 3.1, तो 4 इंटू 0.35 कितना हो गया 1.4, 2 इंटू 0.85 1.7, दोनों का ऐड कर दो 3.1, ये क्या आ गया सिग्मा। सिग्मा का मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन निकाल रहे हैं, यानी इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन कितना है 3.1। अब हमें जेड इफेक्टिव निकालना है, तो अट्रैक्शन कितना है जेड माइनस सिग्मा। अट्रैक्शन कितना है, प्रोटॉन कितना है इसके पास 7, तो 7 माइनस 3.1 4, ये 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3.9। नहीं, हमें इज देयर इन नीड टू मल्टीप्लाई टू 0, नहीं नीड, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं समझाया, अगर आप पेपर में आते तो इसको क्यों मल्टीप्लाई करोगे, समझाने के लिए मैं लिखा हूं। राइट डाउन हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज बोरॉन लेते हैं, बोरॉन। अब इस बार क्या करते हैं, हम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 2s2 1s2 2s2 2p1, हम इस बार ऐसा कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, बरोबर है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। आउटर सेल ये हुआ ना, दोनों हुआ आउटर सेल, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन एस में है और 1 इलेक्ट्रॉन पी में है, तो ये इलेक्ट्रॉन एस और पी के हैं। अब हमें इस पे निकालना है सिग्मा, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन इनके वजह से होगा, इनके वजह से होगा और इनके वजह से होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन इनके वजह से होगा, इनके वजह से होगा और इनके वजह से होगा। जब इनके वजह से होगा तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, इनका रिपल्सन खुद के इलेक्ट्रॉन पे खुद पे नहीं होता है, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85 से, सॉरी 0.35 से, प्लस जस्ट उसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जस्ट उसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसको रिपल्सन कर रहे होंगे और उसका रिपल्सन का जो वैल्यू होता है 0.85 होता है। जस्ट उसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें 1 वैल्यू होता है, जो कि है ही नहीं। तो ये हमारा हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसको हम क्या नाम देते हैं सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जो हम निकाल रहे हैं इस स्लेटर रूल से हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारा इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ रिपल्सन निकल गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.70 प्लस ये हो जाएगा 1.7 प्लस 0 और ये हो जाएगा आपका 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका हो गया 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर है। अब हमें निकालना है क्या, तो जेड इफेक्टिव निकालना है। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये अट्रैक्शन कितना मानेंगे हम, तो अट्रैक्शन मान लेंगे जेड, जेड का वैल्यू क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, यानी 5 माइनस रिपल्सन का वैल्यू कितना आ गया 2.4 है, माइनस 2.4, यानी सिग्मा, यानी जेड का रूप ले लेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का रूप ले लेगा सिग्मा। ये हो जाएगा 3 4 5 2.6, ये वैल्यू कितना गिर गया 2.6।
बराबर है। तो जेड इफेक्टिव कितना आ गया 6। प्रज्वल का भी आया भी है जेड इफेक्टिव, उसने बोला है 2.6 आएगा, आएगा ना। तो बिल्कुल ये हमें निकालने आ गया, आया कि नहीं आया। अब हम निकालते हैं कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन s का है और 2 इलेक्ट्रॉन p का है। अभी d का हम नहीं देख रहे हैं, तो ये s और p का हम देख रहे हैं। अब इस पे इसका अट्रैक्शन है तो रिपल्सन भी है। रिपल्सन इनके वजह से भी है, इनके वजह से भी है और इनके वजह से भी रिपल्सन है, और 2 इलेक्ट्रॉन इनके वजह से भी रिपल्सन है। तो हम टोटल इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन का वैल्यू निकालते हैं। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल टू, रिपल्सन में ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन कर रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर सेल वाले उसका वैल्यू होता है रिपल्सन का 0.35। ये स्लेटर रूल बोलता है कि इनके जो सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे और रिपल्सन जो होंगे उनका 1 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन 0.35 होगा। जस्ट उसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो रिपल्सन का वैल्यू होता है वो 0.85 होता है। जस्ट उसके इनर वाले एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन वैल्यू 1 होता है। तो ये लिखने की तुम्हें कोई नीड नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1.05 प्लस ये हो जाएगा 1.70 प्लस 0 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2.75। ये हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन आ गया, यानी सिग्मा आ गया। इस इलेक्ट्रॉन पे हमारा रिपल्सन आ गया, तो रिपल्सन का वैल्यू क्या आ गया 2.75। बराबर है क्या। अब हमें जेड इफेक्टिव निकालना है। अब जेड इफेक्टिव निकालने के लिए क्या करेंगे, जेड माइनस सिग्मा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का संख्या कितना हो गया 6 माइनस रिपल्सन का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 2.75। तो जेड 6 माइनस 2.75 ये कितना हो जाएगा 3.25। तो आंसर आया भी है, बहुत जने ने आंसर इस बार भेजा भी है। प्रणव, वैष्णवी, मुन्ना, मृणाली। ओके, तो बिल्कुल आसान है, निकालना समझ में आ रहा है सबको। तो ये इलेक्ट्रॉन हम s और p पे फोकस कर रहे हैं, बराबर है क्या। हम फोकस किस पे कर रहे हैं s और p पे। तो यहां ध्यान देना, हमने बोरॉन का निकाल लिया, नाइट्रोजन का निकाल लिया, BCN का। अब ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन का क्या होगा, तो ऑक्सीजन के 1s2 2s2 और 2p4। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये है और 5 इलेक्ट्रॉन ये है। तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन पे क्या निकालना है रिपल्सन। कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन पे हम निकालते हैं तो हम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो निकालते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन पे निकालते हैं। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा रिपल्सन। तो 5 इलेक्ट्रॉन इंटू कितना रिपल्सन क्रिएट करेंगे तो 0.35 प्लस उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन 2 है, कितना रिपल्सन क्रिएट करेंगे 0.85 और उसके अंदर वाले कितने 0 इंटू 1। तो मुझे जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। सिग्मा का वैल्यू कितना आएगा 3.25 आएगा ना। तो जेड इफेक्टिव अब बता दो मेरे को कितना आएगा। तो जेड इफेक्टिव 8 हो जाएगा प्रोटॉन माइनस 3.25। जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा। बरोबर, तो जवल का आया है 3.45 3.45 की 4.75 आएगा। ऋतुजा, संस्कृति, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने BCN, अब फ्लोरीन का मैं निकाल देता हूं। तो फ्लोरीन का क्या होगा, तो ध्यान देना, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को अलग लिख दो और एक, क्योंकि हम रिपल्सन इस इलेक्ट्रॉन पे देखा करते हैं।
तो रिपल्सन जब इस इलेक्ट्रॉन पे देखेंगे तो इस 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका रिपल्सन होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन और रिपल्सन का वैल्यू कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का 0.35 होता है। जस्ट उसके अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है और उसका वैल्यू हो जाएगा 0.85 प्लस उसके अंदर वाले 0 इलेक्ट्रॉन है, होता तो 1 वैल्यू लेते। अब ये हो जाता है। आंसर जल्दी से बताओ कितना आ गया सिग्मा का। कितना आ गया ये हो गया 3.80 आया ना सही। तीन जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जेड कितना है 9 माइनस 3.80 4 5.2 आ जाएगा। सब कैंसर आ रहा है 5.2 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि BCNOF का हमने निकाला ना। तो अब हम फाइनल कंक्लूजन क्या बोले, तो फाइनल कंक्लूजन अगर हमें रिपल्सन का मतलब समझ में आ गया ना, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब रिपल्सन, तो सिग्मा समझ में आ गया और जेड इफेक्ट समझ में आ गया। अब फाइनल मैं रूल आपको लिखवा दे रहा हूं, इफ आउटर या आउटर नहीं, इफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू S और P ऑर्बिटल्स। अब देखो यहां पर मैं S और P के लिए केवल बता रहा हूं, D और F के लिए बाद में बताऊंगा। तो S और P अगर जिस इलेक्ट्रॉन का तुम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहे हो, जिस इलेक्ट्रॉन पे आप सिग्मा निकाल रहे हो, इफ दैट इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू S एंड P ऑर्बिटल्स, उसके लिए रूल है। यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन जिस पे हम निकाल रहे हैं वो अगर S और P से बिलोंग करता है तो उसके लिए रूल क्या है, तो पहला चीज तो ये है कि जिस इलेक्ट्रॉन पे तुम निकालो उसका काउंटिंग नहीं करना है। अगर वो S तो उसके बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है यानी N में जो इलेक्ट्रॉन है उसके N वाले इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 0.35 से, प्लस जस्ट उसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है N-1 उससे किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 0.85 से। जस्ट उसके अंदर N-2 N-3 अगर रहे तो, नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें रहे तो भी दिखा दिया, नहीं रहे तो भी दिखा दिया। तो N-1 N-2 हो, N-3 हो, N-3 हो, N-4 हो, जो भी हो, जितना भी इलेक्ट्रॉन हो, सब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है और किससे मल्टीप्लाई कर देना, 1 से, और सबके वैल्यू को क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो ये हमारा रूल बोलता है। तो पहले मैं आपको न्यूमेरिकल्स करके दिखाया कि कैसे रूल बोलता है। तो यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसको हम N बोला है हमने। तो यहां मतलब एक जिस पे निकालना है उसको छोड़ के उस इलेक्ट्रॉन में किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.35 से। जस्ट उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.85 से। अगर उसके अंदर वाला रहे तो 1 से करना है और नहीं रहे तो कोई नहीं करना है। अगर यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसी पे निकालना है। जैसे आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम वाला 281, और इस पे हमें निकालना है, तो इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो इस पे 0 लेंगे, बराबर है। अगर यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है जैसे ऑक्सीजन इनके केस में, तो इन पे हम 0 लेंगे। तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन अगर है N वाला तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.35 से। यहां अगर रहे तो 0.85 से, और यहां अगर रहे तो 1 से, सबको ऐड करके। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल्स हम इसके, ये किसके लिए है, S और P के लिए है। कल हम D और F के लिए पढ़ेंगे, बराबर है। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आप एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक
1 to 20 तक आप लिख के लाना, एक एक का सिग्मा निकालना और जेड इफेक्टिव निकालना। जैसे हाइड्रोजन का कितना हुआ, फिर हीलियम का कितना हुआ, लिथियम का कितना हुआ, बेरिलियम का कितना हुआ, बोरॉन का कितना हुआ, कार्बन का कितना, नाइट्रोजन का कितना, ऑक्सीजन का कितना, फ्लोरीन का कितना, बराबर है। इस तरह से आप जेड इफेक्टिव निकाल के लाना और सिग्मा निकाल के लाना। ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।